हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अरे, क्यों इतने पैसे खर्च करती हो इन पत्थर के टुकड़ों पर। असली पहना करो, नकली में क्या रखा है। इतने गहने चढ़ाए थे तुम्हारे लिए शादी में, वो कहाँ गए। अवनीश ने अपनी पत्नी सुमेधा से पूछा। दुकान में जाते जाते ही सुमेधा के पैर रुक गए। आज कितने दिनों बाद वो और अवनीश शॉपिंग के लिए साथ साथ में निकले थे। वहीं एक दुकान की विंडो पर लगे आर्टिफिशियल हार्ट सेट पर उसका जब ध्यान गया और वो उसे खरीदने के लिए आतुर हो गई। अभी दुकान में प्रवेश कर ही रही थी कि अवनीश ने उसे टोक दिया। यह सुनकर सुमेधा ने कहा, कौन सी ज्वेलरी अवनीश, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अवनीश सकते में आ गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी 2 साल पहले ही जब उनकी शादी हुई थी तब उसने और उसकी मम्मी ने अच्छी खासी ज्वेलरी सुमेधा को चढ़ाई थी। फिर वो ऐसा कैसे कह सकती है। तब उसने सुमेधा से धीरे से पूछा, कैसी बातें कर रही हो तुम। हमारी शादी में ही तो इतनी सारी ज्वेलरी चढ़ाई थी तुम्हें हमने। कहाँ गई वो सब। पता नहीं, मम्मी जी के पास थी, उन्होंने यह कहकर मुझसे ले ली थी कि दीदी ने सैंपल के लिए मांगी है, उन्हें भी ऐसी ही ज्वेलरी खरीदनी है। पर मुझे वो दोबारा कभी वापस नहीं मिली और ना ही उन्होंने दी। उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर अवनीश बोला, फिर तुमने जो अभी 3 महीने पहले अपनी मौसी की लड़की की शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनी थी, तब भी तुमने ये पत्थर के टुकड़े ही पहने थे क्या। उसकी बात सुनकर सुमेधा नजरें झुकाए चुप रही। यह देखकर अवनीश को गुस्सा आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी ऐसा कर सकती हैं, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, तुमने ये बात मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई। कैसे बताती। जब भी आपका फ़ोन आता था तो हमेशा मम्मी जी मेरे आसपास ही बैठी हो रहती थी। अगर उनके सामने कहती तो उन्हें बुरा लग जाता। सुमेधा ने भी धीरे से उनसे बताया। सुनकर अवनीश थोड़ी देर चुप रह गया। फिर सुमेधा से बोला, छोड़ो अभी ये सब शॉपिंग वॉपिंग, अभी घर चलो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। पर मम्मी जी को लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़का दिया है। दूध पीता बच्चा हूँ क्या मैं, और बात करने से ही हल निकलता है, ये चुप रहने से नहीं। जब अवनीश ने कहा तो सुमेधा अवनीश के पीछे पीछे घर के लिए रवाना हो गई। अवनीश और सुमेधा की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर सुमेधा की यह दूसरी शादी थी। सुमेधा का पहला पति बड़ा ही शक्की मिजाज का था। अगर कभी सुमेधा किसी से बात करती दिख जाए तो वो गुस्सा हो जाया करता था और अपने गुस्से में उस सुमेधा को पीटने से बाज भी नहीं आता था। लेकिन जब सुमेधा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उस पर यह लांछन लगा दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है और उसे इस तरह से पीटा कि उसका मिसकैरेज भी ये हो गया। तब सुमेधा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया और उसे जेल की हवा तक खिला दी। वो दौर उसके लिए बहुत परेशानी वाला था। जितने मुंह थे उतनी तरह की बातें होती थी। कुछ दिनों तक वो डिप्रेशन की हालत में ही रही, लेकिन उसके बाद उसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उसकी मुलाकात अवनीश से हुई। अवनीश को सुमेधा के बारे में उसके दोस्तों ने बताया था। पहले तो उसे उससे हमदर्दी हुई, फिर धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा और आखिर एक दिन उसने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो सुमेधा ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अवनीश के लिए तो यह उसकी पहली शादी थी। लेकिन अवनीश के समझाने पर वह शादी के लिए मान गई। खैर, सुमिता के तो माता पिता को इससे समस्या नहीं थी। उनके तो बेटी का घर बस रहा था, उन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन बेटी ससुराल में सम्मान पूर्वक रह सके, इसके लिए उन्होंने अवनीश से साफ साफ कहा था कि वो अपनी मम्मी को पहले राजी करे। जब तक उसकी मम्मी राजी नहीं होंगी तब तक वो शादी नहीं करेंगे। अवनीश की मम्मी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तलाकशुदा लड़कियों के लिए तो वैसे भी समाज में कई बातें होती हैं, उनके भी कानों तक सुमिता के लिए कई बातें पहुंची थी। तो फिर एक तलाकशुदा लड़की से वो अपने बेटे की शादी क्यों करती। उन्होंने उसे काफ़ी समझाया भी, लेकिन वह माना ही नहीं। अपनी बेटी की जिद के आगे आखिर उन्हें झुकना ही पड़ा और इस तरह सुमेधा की शादी हो गई और वह शादी होकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन अवनीश की मम्मी यानी मालती जी ने उसे दिल से कभी भी नहीं अपनाया। वह सुमेधा की हर बात का ध्यान रखती थी कि कहीं सुमेधा उनके बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल न भेज दे या फिर सब कुछ अपने नाम न कर ले। उनके मन में एक डर समाया हुआ था। उन्हें यही लगता था कि सुमेधा ने उनके बेटे से पैसों के लिए शादी की है। कुछ दिनों बाद ही अवनीश को ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से किसी काम
से अमेरिका भेजा गया था। वह सुमेधा को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर उसका वीजा नहीं बन पाया। अपनी इसकी गैर हाजिरी में कहीं वह सारे गहने यहाँ से रफू चक्कर न कर दे। इस डर से मालती जी ने सुमेधा से सारे गहने ले लिए और बोला कि उसकी ननद को भी ऐसे ही गहने बनवाने हैं, इसलिए सैंपल के तौर पर वो गहने मांग रही है। उसके बाद वह गहने उन्होंने अपनी बेटी के पास ही सुरक्षित रखवा दिए। फिर वह गहने उन्होंने सुमेधा को कभी वापस नहीं किए। यहाँ तक कि जब सुमेधा की मौसी की लड़की की शादी थी तब सुमेधा ने उनसे गहने मांगे थे, पर उन्होंने उसे नहीं दिए, ये कहकर कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे परेशान मत करो, तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो। फिर सुमेधा ने भी ज़्यादा ध्यान उस तरफ नहीं दिया, पर जब वो अपनी बेटी से बातें कर रही थी तब उनके मन में क्या चल रहा है ये सुमेधा ने जान लिया। वो अपनी बेटी से कह रही थी, मैं तो उसे एक गहना न दूं, तलाकशुदा है, पता नहीं कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया। ये भले ही लाख बुराई अपने पहले पति की बता रही है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से बचती है क्या? ऐसी लड़कियों का क्या ही भरोसा, शादी पैसे ऐंठने के लिए ही तो की होगी। तुझे क्या बताऊं बेटा, मैं कितना डर कर रहती हूँ उसके साथ, कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे अपना और इस घर का, इसलिए तो मैंने सारे गहने तेरे पास रखवा दिए हैं, यहाँ तक कि घर के पेपर्स भी। ये सुनकर सुमेधा की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने मालती जी से कुछ नहीं कहा। वो अवनीश से भी इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अवनीश का फ़ोन जब भी आता मालती जी उसके आसपास ही होती। वो उसे फ़ोन भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अवनीश ने उसे मना कर रखा था, क्योंकि कई बार उसका वर्किंग टाइम फिक्स नहीं होता था। अब जब इतने दिनों बाद अवनीश घर आया तो सुमेधा को लेकर वो शॉपिंग करने के लिए निकला था। खैर थोड़ी देर में ही अवनीश और सुमेधा घर पहुंच गए। उन दोनों को इतनी जल्दी घर देखकर मालती जी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी घर आ गए, बड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली तुम दोनों ने तो। बेटा पर सामान कहाँ है? तब बात को इधर उधर घुमाने से अच्छा अपनी इसने सीधे मुद्दे की बात की। मम्मी शॉपिंग छोड़ो, पहले आप ये बताओ सुमेधा के गहने कहाँ हैं? अचानक इस सवाल को सुनकर मालती जी चुप हो गई। उन्होंने सुमेधा की तरफ देखा। उन्हें चुप देखकर अवनीश ने दोबारा उनसे पूछा, मम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने सुमेधा के गहने लेकर अपने पास क्यों रखे हैं? बेटा वो दरअसल वो बात ये है कि ये कहीं गहने लेकर अपने दिल की बात मालती जी जुबान पर ला ही नहीं पा रही थी और वह हकलाने लगी थी। उन्हें हकलाता देखकर अवनीश को समझ में आ गया कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। मम्मी मैं आपसे बस सच जानना चाहता हूँ, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझे साफ साफ बताओ। अवनीश ने दोबारा सवाल किया अपनी माँ से। बेटा वो बहुत तलाकशुदा है ना, पहले पति से भी बहुत कुछ ऐड कर बैठी है, तो कहीं वह यहाँ से भी गहने लेकर? बोलते बोलते मालती जी चुप हो गई। इसलिए मैंने सारे गहने तेरी बहन के पास सुरक्षित रखवा दिए और घर के पेपर्स भी। मम्मी आप क्या बोल रही हो, आपको पता भी है इन 2 सालों में एक बार भी कभी आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं हुआ? मतलब पिछले 2 सालों से आप भी डर के साए में जी रही हो? मम्मी रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, अब ये आपके घर की बहू है, आपको उस पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और इसे धोखा देना होता तो अब तक दे चुकी होती। आखिर 2 साल कम नहीं होते इतने। अगर इन 2 सालों में आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया हो इसने, तो आप सारे गहने अपने पास ही रखो, लेकिन आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि ये अपने फर्ज से पीछे नहीं हटी है तो आप उसके गहने उसे वापस दे दो। आखिर आपके घर की बहू है और आपकी हैसियत है कि वह सोने के गहने पहन सकती है, कम से कम उसे पत्थर तो ना पहनाओ। उसकी पिछली जिंदगी को कब तक आप उसकी आने वाली जिंदगी से ऊपर रखोगी? अवनीश के समझाने पर मालती जी ने भी इस ओर ध्यान दिया कि सुमेधा ने कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमेशा ही अपना फर्ज पूरा किया है। अवनीश की गैर हाजिरी में सुमेधा ने ही तो सब कुछ बिना किसी शिकायत के संभाला है, फिर भला वो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? आखिर मालती जी ने अवनीश की बात समझी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करके घर के कागज और सुमेधा के सारे गहने वापस करने के लिए कहा। घर के कागज तो बेटी ने 1-2 दिन में ही भिजवा दिए, लेकिन गहने वापस नहीं आए।
2-3 दिन के बाद अवनीश ने फिर से अपनी माँ मालती जी से कहने के लिए बोला। मालती जी ने दोबारा अपनी बेटी को फ़ोन किया कि भाभी के गहने वापस कर दे, लेकिन बेटी तो टाल मटोल कर रही थी। मालती जी को कुछ अटपटा सा लगा। उन्होंने थोड़ा कड़े शब्दों में जब बेटी से पूछा तो उसने बोला, मम्मी एकाएक मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए भाभी के गहने मैंने गिरवी रख दिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही गहने छुड़वा कर वापस कर दूंगी। यह बात सुनकर मालती जी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनकी बेटी को हाल फिलहाल में किसी भी बात के लिए एकाएक बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर ऐसा होता तो वो उन्हें ज़रूर पता होता। अगर उन्हें नहीं भी पता होता तो उनकी बेटी के पास खुद के ही काफ़ी गहने हैं जो कि उन्होंने और उसकी सास ने उसे दिए हैं, तो फिर वह अपनी भाभी के गहने गिरवी क्यों रखवाती। खैर, इस बात को लगभग 2 महीने बीत चुके थे और अभी तक मालती जी की बेटी ने अपनी भाभी के गहने वापस नहीं किए थे, क्योंकि बेईमानी मालती जी की बेटी के मन में था और वह रोज गहनों की बात पर टाल मटोल करती जा रही थी। आखिर एक दिन अनवीस ने तंग आकर बोल ही दिया, माँ आपको तो अपनी बहू पर भरोसा नहीं था ना, पर देख लो बेईमान कौन निकला और कौन आपके गहने लेकर भाग गया। आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी चोर निकली और मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वह उन गहनों को कभी वापस नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसे गहने वापस करने होते तो अब तक उसने कर दिए होते। मालती जी को भी समझ में आ चुका था कि उनके साथ उनकी बेटी ने ही धोखा कर दिया है और अब वह उन्हें गहने नहीं देने वाली। अब वह कर भी क्या सकती थी। उन्होंने खुद सबसे छुपाकर सारे गहने बेटी को थमाए थे। अगर वह कुछ बोलती भी तो वह साफ साफ मुकर जाती, क्योंकि अब तक बेटी की बातों से उन्हें भी अंदाजा लग चुका था कि वह कितनी शातिर हो चुकी है। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने अपने बेटे और बहू के हक के जेवर अपनी बेटी को दे दिए थे, जिस पर वह अंधा विश्वास करती थी। आज उन्हें समझ में आ चुका था कि धोखा कोई भी दे सकता है और अपना कोई भी हो सकता है। आज उन्हें पता चल चुका था कि धोखेबाज उनकी खुद की ही बेटी है। अब तो उनकी अपनी बस वह बहू सुमेधा है, जो पूरे दिलो जान से आज तक उनकी सेवा कर रही है। उसके सारे गहने गायब हो जाने के बावजूद भी उसने आज तक एक बुरा शब्द अपनी सास या ननद के लिए नहीं निकाला है। उन्हें भी तो ये समझ में आ गया था कि बहू तो अब उनके घर की ही है, लेकिन बेटी पराए घर की हो चुकी है, इसलिए विश्वास तो उन्हें अपने बहू पर रखना ही होगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।